हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले आपकी यूजीसी नेट में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और अदर स्टेट की अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, चलिए अब मैं कंटिन्यू करूँगी। अब आपको हर दिन वीडियो मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से अगर आप पहली बार आए हैं, नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी है चैनल पे, आप देख सकते हो। अगर आप किसी स्टेट का टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 2 सब्जेक्ट हमारे चैनल पे कराया जाता है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है, यह सहयोजित जीवन निर्वाह का साधन है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, लोकतंत्र के संबंध में यह परिभाषा जॉन डीवी का है। लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है, यह सहयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। आगे है, सोफी और सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एक पात्र है। ठीक है, सोफी और सोफिया, तो ऑप्शन में देख लीजिए, रिपब्लिक है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, द ह्यूमन कंडीशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ठीक है, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट का है ये। इसका पूरा नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के पात्र। अच्छा ठीक है, अ विंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन, ये 1792 में था, विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। आगे है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध संबंधों का उपयोग किया था। क्या है बहुसंस्कृतिवाद, तो ये सब बहुसंस्कृति से रिलेटेड थिंकर है। देखिए, भीखू पारेख है, विल किमलिका, ओकिन है, बी बेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा विल किमलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके लिए एम बी फॉस्टर ने कहा है कि उसका राजनीतिक विचार प्रोटेस्ट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। तो ये मैकियावेली के लिए, एक बार मैं फिर से इस कथन को बोलती हूँ। एम पी फॉरेस्ट ने कहा है उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। तो एम बी फॉरेस्ट ने मैकियावेली के लिए कहा था। नेक्स्ट है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाली हमारी विज्ञान एवं हमारी कला के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किस में बोला गया है, तो डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, ये किसका है, रूसो का है। ठीक है, क्या बोला क्या है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, ये कब है, 1749 को, ये रूसो का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही उनकी, निकोमेचिन भी है, इडियोडेमियन एथिक्स भी है, अपोलॉजी ये आपकी प्लेटो की है। ठीक है, अरस्तु की नहीं, प्लेटो की है एपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण शाश्वत नियत है, पूर्ण भी है और शाश्वत भी है, तो ये है विचार। विचार क्या है, विचार पूर्ण भी और शाश्वत भी है।
तो प्लेटो के अनुसार विचार जो होता आइडिया है समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार है, एक विचारों की दुनिया एवं दूसरा है भौतिक और वास्तविक दुनिया। नेक्स्ट है सुक्ति संग्रह एनालिटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कन्फ्यूशियस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कन्फ्यूशियस की और भी बुक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी चिड़ गीत संग्रह है, ई चिड़ ज्योतिष पे है, छुन छु वसंत एवं शरद काल का है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया एवं उसके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई? देख लेते हैं ऑप्शन। सितंबर 1906 जोहानिसबर्ग में ही हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा 11 सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग में प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध की विधिवत शपथ ली गई। सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका की जोहानिसबर्ग में एम्पायर थिएटर की जनसभा में इस प्रकार की भावनाएं थी। संवेदनशीलता अंतरात्मा ने मोहनदास करमचंद गांधी से कहा कि यह असाधारण घटना थी, एक इतिहास बन रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है जिसका गवाह ईश्वर है। यह एक धार्मिक शपथ थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी? तो इजी क्वेश्चन है आपका, ईबी रामास्वामी ने किया था। ईवी रामास्वामी ने अपने समाज सुधार कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए 1925 में यह अभियान चलाया जिसे आत्मसम्मान आंदोलन की संज्ञा दी गई। इसका ध्येय तमिल प्रदेश में गैर ब्राह्मण के मन में अपने द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना था। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया। इसमें अस्पृश्य जातियां भी सम्मिलित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने विधि को दो प्रकार शरीयत और जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ये होंगे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, क्योंकि बर्नी आपको पढ़ना है। देखो अब इसको दारा सिक्को आपको पढ़ना नहीं है, ये नहीं तो यही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एम.एन. रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित समाप्त किया, मतलब समाप्त किया था? तो वो था 1948। तो एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित किया और 1945-46 के चुनाव में भाग लिया, किंतु उन्हें एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तब 1948 में इस पार्टी को खंडित या समाप्त कर दिया गया। उन्होंने अपना समय एवं शक्ति मौलिक मानवतावादी के प्रचार में लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादियों अभिकथन से क्यों सहमत है? निम्नलिखित में से गलत तर्क चुनिए। तो ये हो जाएगा अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण। इनकी बुक फेमस काफ़ी है, अनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया 1974, ये ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान दीजिए। हम एग्जाम में खासकर यही नहीं वाला चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए, कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालन करने के लिए आग्रह कर सकता है, नहीं होगा। और ये किसमें है? संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323। आगे है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ये संसद सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बटा संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 51 क में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। आगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं? तो उसमें कौन कौन आते हैं? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। 5 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधियाचन किया गया। तत्पश्चात 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। एक मिनट, क्या था क्वेश्चन? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित में कौन से 6? अच्छा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी। आगे, निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका की अगुवाई या पथ प्रदर्शक है? तो ये न्यायमूर्ति भगवती, PN भगवती। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? तो ज्योदेंद्र दिए थे। नेक्स्ट है, नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांत कौन सा एक नहीं है? तो नागरिक चार्टर इसमें हो जाएगा मात्रा, ठीक है। बाकी चुनाव, मूल्य और जवाबदेही देख लेते क्या है। विकल्प, मूल्य, जवाबदेही, सहभागिता और गुणवत्ता। नागरिक चार्टर आंदोलन के मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो चॉइस देखो, यहाँ चुनाव नहीं, विकल्प हो जाए, वही विकल्प वाला हो गया चॉइस। मूल्य है, जवाबदेही भी है, पारदर्शिता, सहभागी, गुणवत्ता। याद रखिए कि नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें मात्रा नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल से है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 52वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित 4P में किसे क्या तात्पर्य है? इसका है उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया। पर्पस, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस। 4P। आगे 24 क्वेश्चन, फॉलेट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर। तो शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर, इसमें से कोई विकल्प नहीं, इसको NTA ने हटा दिया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नवीन लोक प्रशासन आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, ठीक है। तो ये 1979 में फ्रैंक मेरिनी ने संपादन किया था क्या? टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो बुक पर्सपेक्टिव। तो इसमें 5 है, प्रासंगिकता है, मूल्य है, सामाजिक समता है, परिवर्तन है, उपभोक्ता
उपभोक्ता केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 26, हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी अवस्था है। ठीक है, हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी अवस्था है। तो पांचवी अवस्था पहले देख लेते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है, प्रमोशन है पदोन्नति है, सुझाव है, आह्वान है, अनुप्रयोग है और टर्मिनेशन है समाप्ति और मूल्यांकन। 7 अवस्था में तो 5वें नंबर पे आपका क्या है, ये हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हेराल्ड लॉसवेल ने नीति प्रक्रिया के 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। निम्नलिखित में कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षण विधि को लागू किया है। तो मेघालय। तो मेघालय सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सुशासन सूचकांक से संबंधित है। तो ये है आपका कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता 25 तारीख को, उसी तारीख को सुशासन दिवस मनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में जाना जाता है। हाई एक्ट, तो हाई एक्ट के रूप में जो जाना जाता है वह है आपका यूएस भारत शांति परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम। एक बार देख लेते हैं इसको जरा। हाई एक्ट का पूरा नाम हेनरी जे हाइड संयुक्त राज्य भारत शांति पूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम 2006 है। यह अमेरिकी कांग्रेस में एक निजी सदस्य बिल के रूप में पास हुआ। इसमें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से जुड़े नियम एवं शर्त को समाहित किया गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं। तो पंचशील के सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा ए बी डी। तो ए में क्या है, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता संप्रभुता के प्रति सम्मान। फिर हो जाएगा ये बी, परस्पर अनाक्रमण। और फिर हो जाएगा आपका ये एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं होगा, परस्पर लाभ के लिए समान सहयोग। ठीक है, ए बी और डी। नेक्स्ट, और ये कब हुआ था और कौन कौन उस समय थे प्रधानमंत्री, ये भी आपको याद रखें। तो 20 जून 1954 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई थे। और ये जो पांचों है वो पांचों सिद्धांत एक बार आप पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है कौन समय प्रधानमंत्री थे, कब हुआ था, किस किस देश के बीच हुआ था। भारत को किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था। तो ये था जनवरी 2007। डीप क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में पहली बार भारत ने अखिल महिला गठित पुलिस इकाई को 2007 में लाइब्रेरिया में तैनात करने के लिए भेजा गया जब अफ्रीकी राष्ट्रीय गृह युद्ध से जूझ रहा था। 33, विस्तारित पड़ोस एक्सटेंडेड नेबरहुड भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र कंसेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। नीचे दिए गए फिर विकल्प में कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वी अफ्रीका नहीं आता, बाकी स्वेज नहर आता है, दक्षिण चीन सागर आता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, नहीं पूछा ना। आगे, भारत के विदेश मंत्रालय जयशंकर न बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम में 5 एवं एस के रूप में
मतलब 5S के रूप में, तो इसमें से कौन सा एक गलत है, ठीक है। एक बार इनका देख ही लेते हैं 5S क्या क्या है। सम्मान है, सहयोग है, सॉरी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, ये है 5S। सम्मान होगा, देखो जब सम्मान होगा, जो हमें सम्मान देगा तो उससे हम संवाद करेंगे, ठीक है। संवाद करेंगे तो संवाद में सहयोग होगा एक दूसरे को, जब सहयोग हो गया तो शांति भी होगी, और जब सब कुछ शांति वांति होगी तो समृद्धि भी होगी। तो इस तरीके से आप बोल के किसी तरीके से किस तरीके से याद हो सकता है उसको आप अपने उसमें कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामंजस्य तो नहीं है, क्या क्या है एक बार फिर से मैं, सम्मान, संवाद, कोई मेरे सम्मान करेगा तो मैं उससे संवाद यानी मैं उससे बात करूंगी, जब बात करूंगी तो सहयोग भी हो जाएगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जब सहयोग करेंगे तो माहौल कैसा हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, और जब शांतिपूर्ण माहौल हो जाएगा तो फिर समृद्धि हमारी निश्चित है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था, तो यह ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1 जुलाई से 22 जुलाई तक 1944 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, तो 1945। वर्तमान में इसमें कितने राष्ट्र है, 190। ये भी आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया था, और यूपी टीजीटी में पूछा गया था भारत इसका कब सदस्य बना था, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य में ही है। निम्नलिखित में से किसने प्रभाव को रोकथाम कंटेनमेंट पद की रचना की है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये किए हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, किसमें, परमाणु प्रौद्योगिकी वाले को उत्तरदायी राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच, कौन सी इसमें से पारिस्थितिकी के लिए सही है, तो कूट में आंसर दिया गया है, देख ले, अच्छा यहाँ दिया, हरित विचार वाद विवाद 16वीं शताब्दी में द्वैत वाद विवाद निम्नलिखित कौन सा कथन पारिस्थितिक से सही है, ए, बी और सी, तो देख लेते हैं ए क्या है, पारिस्थितिक शब्द यूनानी मूल का है, ठीक है। परिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकर ने प्रतिपादित किया, ये भी बात सही है। एंड्रयू हॉब्सन ने पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद के मत विभेद किया, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, बाकी डी नहीं सही है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास है कि अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर अपेक्षित रूप से स्वायत्त होती है, अधिरचना स्वायत्त होती है, इसमें ऑप्शन में है तो इसका हो जाएगा बी, सी और डी। तो बी में हो ग्रामसी, पोलांज और माओ जेडोंग, लुइस अल्थ्यूसर नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रामसी, निकोलस पोलांज और माओ जेडोंग ने विश्वास किया है कि अधिरचना अपेक्षित रूप से स्वायत्त होती है, अधिरचना के अंतर्गत राज्य सरकार कानून और शिक्षा, धर्म, कलाएं, संस्कृति, प्रथाएं आती है। ग्रामसी कहता है नागरिक समाज राज्य के पीछे खड़ी किले एवं मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किया है, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।